नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। ये क्वेश्चंस आपको एचपी टेट जेबीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल एलटी शास्त्री पंजाबी और उर्दू टेट सभी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो इन क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया कि भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है। विच प्लेस इज़ नोन एज द लिटिल लहासा इन इंडिया। तो लिटिल लहासा के रूम में भारत में किसे जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे लिटिल लहासा की जगह अगर आपको मिनी लहासा की पूछा जाए तो मिनी लहासा भी धर्मशाला को ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे छोटा तिब्बत पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं तो लाहौल स्पीति को छोटा तिब्बत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया कि कौन सी नदी का संस्कृत नाम जो है वो बिपाशा है। बिपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। तो बिपाशा जो है वो किस नदी का संस्कृत नाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ब्यास का जो संस्कृत नाम है वो क्या है, वो बिपाशा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास का वैदिक नाम क्या है तो अर्जकिया जो है वो व्यास का वैदिक नाम है और संस्कृत नाम बिपाशा है। उसके बाद हम बात करते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है और संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। उसी तरह सतलुज नदी की बात करते हैं। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है और संस्कृत नाम शतद्रु है। और यमुना जो है, यमुना का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिपाशा जो है, बिपाशा जो संस्कृत नाम किस नदी का है वो ब्यास का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। झांझर इज ए फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो झांझर जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। झांझर इज फेमस डांस ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है वो आपकी शैनन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये जोगिंदरनगर में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है वो शैनन है। ये आपने याद रखना है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जो शैनन परियोजना है, जल विद्युत परियोजना जो है वो इसकी जो कैपेसिटी है वो 110 मेगावाट है और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा निर्मित पंजाब के अधीन है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसके अंडर आती है। जो शैनन जल विद्युत परियोजना है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है और मंडी जिले के जोगिंदरनगर में ये स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में बनी जल विद्युत परियोजना है जो 1932 में ब्यास की सहायक नदी रीना नदी पर बनी थी, जिसे ऊहल खड्ड भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। 1932 में ये ब्यास की सहायक नदी रीना नदी पर बनी थी। कब बनी थी? 1932 में ये बनी थी। ब्यास की सहायक नदी रीना नदी पर बनी थी, जिसे ऊहल खड्ड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है वो आपकी शैनन है, जोगिंदरनगर में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ये आती है। ये आपने याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं जो हैं वो मुख्यतः लिखी गई हैं। जातक आर मेनली रिटन इन। तो जातक कथाएं जो हैं वो मुख्यतः पाली भाषा में लिखी गई हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड। तो योगा दिवस जो है, विश्व योग दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। सारस क्या है? व्हाट इज सारस? तो सारस क्या है? एक एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे।
तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो गारो जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? द गारो ट्राइब रिजाइड्स इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो गारो जनजाति का जो संबंध है वो भारत के मेघालय राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का जो विचार था जो भारत ने किस देश से लिया है? फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। तो पंचवर्षीय योजना का जो विचार था वो भारत ने किस देश से लिया था? ये पूर्व यूएसएसआर, जिसे अब रसिया कहते हैं, फॉर्मर यूएसएसआर से लिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम जो ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 में HP टेट नॉन मेडिकल का, उस टाइम दीपक मिश्रा जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अभी प्रेजेंट में कौन है? तो चंद्रचूड़ जो है, ये आपने याद रखना है, इन्होंने आज ही शपथ ली है। चंद्रचूड़ जो हैं वो भी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्रेजेंट में, और ये कितने में हैं? ये 50वें हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये 50वें CJI है। ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये भी आपने याद रखना है। चंद्रचूड़ जो है वो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। कोलार स्वर्ण खदान जो है वो भारत के किस राज्य में है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोलार गोल्ड माइंस आर सिचुएटेड। तो ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोलार स्वर्ण खदान जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने जैसे अभी मूवी भी देखी होगी KGF के नाम से आपने मूवी देखी होगी, उसमें जो कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं ये वही है, कोलार स्वर्ण खदान है। उसे कोलार स्वर्ण खदान कहते हैं, कोलार गोल्ड माइंस कहते हैं। तो ये KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स जो हैं वो आपकी कर्नाटक स्टेट में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो लिस्बन जो है वो आपकी पुर्तगाल देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। हिमा दास का संबंध जो है वो किस खेल से है? टू विच गे हिमा दास इज एसोसिएटेड। तो हिमा दास का जो संबंध है वो किस खेल से है? वो दौड़ से है, एथलेटिक्स से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। गुरु का लाहौर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ गुरु का लाहौर सिचुएटेड। तो गुरु का जो लाहौर है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गुरु का लाहौर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाउ मैनी सीट्स इन राज्यसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 4 सीटें होंगी। कितनी? 4 सीटें होंगी। और अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से संसद के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 7 सदस्य चुने जाते हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में? ये आपको पता होगा, ये 68 सीटें हैं। कितनी? विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 है और लोकसभा की 4 हैं। और संसद के लिए कुल कितने चुने जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 7 सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। लोसर क्या है? व्हाट इज़ लोसर। तो लोसर एक मेले का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लोसर जो है वो एक मेले का नाम है और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। नव वर्ष के उपलक्ष्य पर ये त्यौहार मनाया जाता है, लोसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है कि आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। तो आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? वो 16.95 मेगावाट जो है, 16.95 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। शिमला जिला में है ये। और कहाँ पर है ये? चीड़गांव आंध्र नदी पर बनी है और पब्बर की सहायक नदी पर ये बनी है। ये भी आपने याद रखना है। आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो पब्बर की सहायक नदी पर बनी है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। अंगा और चुब्बा क्या है? अंगा और चुब्बा क्या है? व्हाट इज अंगा एंड चुब्बा। तो अंगा और चुब्बा जो है वो एक वस्त्र है, ड्रेस है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लगाया था? जजिया क्या था? जजिया एक कर था, टैक्स था, वो किसने लगाया था? हु अमंग्स द फॉलोइंग मुगल रूलर्स री इम्पोज जजिया? तो जजिया कर जो पुनः लगाया था वो औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणजीत सिंह बिलोंग्ड टू सिख मिसल्स। तो ये रणजीत सिंह जो थे वो शुक्र चकिया सिख मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? ये द हेग में है, नीदरलैंड में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इस न्यायालय में कुल कितने जज हैं? इस न्यायालय में कुल 15 जज हैं और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में है। और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? वो भी आपने याद रखना है, वो 9 वर्षों का होता है। 9 वर्षों का उनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। किस गुप्त वंशी राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये भी आपने याद रखना है। तो भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता था? समुद्रगुप्त जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत का नेपोलियन जो था वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये गुप्त वंशीय राजा को नेपोलियन के नाम से, भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? हु रोट आनंद मठ? तो आनंद मठ के जो लेखक थे वो कौन थे? वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके जो रचयिता हैं वंदे मातरम के वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो शिल्ला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितनी है? वो 7026 मीटर जो है वो शिला पर्वत चोटी की ऊंचाई है। उसके बाद बात करते हैं लियो पार्जिल की। ये भी किन्नौर में ही है, ये भी जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6791 मीटर जो है वो लियो पार्जिल की है। और शिला की जो है वो 7026 मीटर है, ये आपने याद रखना है। और मुल किला जो है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 6520 मीटर है। कितनी है? 6520 मीटर इसकी है। और गेफांग जो है, गेफांग जो पर्वत चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 6400 मीटर है। ये आपने याद करना है। ये भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड। तो ये आपका ड्रॉ में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है कि किस सिख गुरु ने अमृत शहर की स्थापना की थी? विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी अमृतसर? तो अमृत शहर की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और डिराइव होता है कि जो अमृतसर शहर की जो स्थापना थी वो गुरु रामदास जी ने की थी। और स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में वो किसने बनाया था? वो गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। ये भी आपने याद रखना है। गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने स्वर्ण मंदिर बनाया था। और अमृत शहर की जो स्थापना की थी वो गुरु रामदास जी ने की थी। ये दो अलग क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। और आपसे पूछेंगे कि गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे वो कौन थे? वो गुरु अंगद देव थे। ये भी आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? विनवा जल विद्युत परियोजना जो है, विनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 6 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। और ये बैजनाथ कांगड़ा में है। और भानुखड्ड ब्यास की सहायक नदी पर है। किस ब्यास की सहायक नदी पर है? भानुखड्ड के ऊपर ये बनी है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, असम का जो प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा इज़ द फेमस सेंचुरी ऑफ असम इज़ फेमस फॉर। तो ये गैंडों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रायोन्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। असम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा जो है वो आपका एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात का जो गिर अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो लॉयंस के लिए, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी टेट प्रीवियस जो जीके क्वेश्चंस पूछे गए थे एचपी टेट के एग्ज़ाम में उनको आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, और इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।